गीता के अध्याय नंबर 2 दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक क्या है? कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन है, ये वाला श्लोक 47वां श्लोक दूसरे अध्याय में। अब आप मुझे ये बताइए कि एक गीता न्यूयॉर्क में किसी के पास है, एक शिकागो में किसी के पास है, एक आपके पास में है, तो ये श्लोक अलग अलग होगा कि सब जगह सेम लिखा होगा? सेम ही होगा। सेम होगा। तो किताब में जो भी चीजें लिखी हैं सब जगह सेम लिखी हैं। किताब में क्या लिखा है? खाने में कैलोरी होती है, उससे वजन बढ़ता है। हम इससे बिल्कुल अलग हैं। अगर हम किताब को फॉलो करके चलते तो हम भी वही भाषा बोल रहे होते जो सारे लोग बोल रहे हैं, यानी कि कैलोरी कंसेप्ट की बात करते हैं। सारा कंसेप्ट कैलोरी का आधार है। कैलोरीज बढ़ती है। कैलोरी कंसेप्ट की क्यों हम उसकी बात बाद में करेंगे कि कैलोरी क्या होती है, होती भी है कि नहीं होती है, कितना झूठ है, वो एक अलग बात है, वो डेफिनेटली हम बात करेंगे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, वेट लॉस का जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सब कैलोरी कंसेप्ट, कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट या कैलोरी सरप्लस कंसेप्ट पे चलते हैं, है कि नहीं? और ये किताबों में लिखा है इसलिए चलते हैं। जितने भी ये न्यूट्रिशनिस्ट, आपने जो शुरू में कहा डाइटिशियन से आपने बात की, न्यूट्रिशनिस्ट से बात की, मैं भी हजारों लोगों से बात करता हूं, लेकिन ये सब किताब पढ़ के आते हैं और किताब में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर के अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ओके अच्छा चलो यहाँ मैं वापस समझता हूँ, वजन बढ़ता कैसे आप वो बताओ पहले। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सिंपल भाषा में बताना कि वजन कैसे बढ़ता मैं है। उसको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो ज्वलंत एग्जाम्पल्स होते हैं कि भूखे जो लोग हैं उन्हीं का वजन बढ़ रहा है। ओके, जिस दिन मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि अब लॉकडाउन हो जाएगा, उस दिन आपका सबसे पहला एक्शन या आपके घर में जो सबसे पहला एक्शन था वो क्या था? कि कल से खाना मिलने वाला नहीं है, कुछ भूख, आपको सारे मार्केट बंद हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहला एक्शन किसी भी हाउस होल्ड का, किसी भी व्यक्ति का क्या रहा? ग्रोसरी अपन ने ऑर्डर कर ली। सबसे ज्यादा ग्रोसरी हमने भर के रख ली। यानी कि जब भी आपको लगे कि कोई स्केर्सिटी होने वाली है तो आप उसको भर लेते हो। बॉडी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं ये होता है कि नहीं, लेकिन हमने ये देखा है। अगर आप बॉडी को पता है कि बॉस ये मेरे को खाना देने वाला नहीं है, तो बॉडी को तो चलाने के लिए एनर्जी, ऊर्जा चाहिए, तो वो फैट को स्टोर करता है। ये स्टोरिंग मैकेनिज्म है जो हमने रियल लाइफ एग्जांपल में भी देखा है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। जब अब बॉडी को पता चल गया बॉस ये खाना देने वाला नहीं, तो वो स्टोर करता है। ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। इस वजह से वजन, भूखे रहने से इस वजह से वजन बढ़ता है। थोड़ा और समझाओ ना, मतलब वजन में मतलब कोशिकाएं बढ़ती होगी, फैट बढ़ता होगा, फैट बढ़ता थोड़ा है। उसको और समझाने की कोशिश करोगे? ओके, बिल्कुल समझाता हूँ। अब जो हमारा वजन है, फंडामेंटली आप बताएं वजन किन चीजों का तो सम टोटल होता है। यानी कि अगर हम इसको सरलता से देखें, हमारे बोन, हमारे मसल्स और हमारा फैट बाकी सारी चीजें हर व्यक्ति में सेम है। जैसे जो हमारे ब्रेन का वजन सेम है, हार्ट सबका सेम होता है, ये सारी चीजें सेम होती हैं। ओके ना, इसमें क्या बढ़ सकता है? हड्डियां जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, मसल जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, इनका कुछ नहीं हो सकता। अब बढ़ता क्या है? फैट। तो फाइनली जब आप खाना नहीं खाते हैं तो फैट ही बढ़ जाता है। और चिंता जितनी भी होती है, चाहे वो वेट लॉस वालों को चिंता हो, चाहे वो डॉक्टर्स को हो कि फैटी लिवर हो गया, ये सारा जो फैट इकट्ठा होता है यही एकमात्र सब। और हमें जो छुटकारा पाना होता है, वो छुटकारा पाना होता है फैट से छुटकारा पाना होता है। ठीक है, फैट से छुटकारा। अब आप बोलते हो कि आलू का पराठा खाओगे और वजन कम करोगे, तो आलू के पराठे में तो फैट होता है। ऑयल, घी लगाते हो आप, उसमें आलू भी डालते हो, गेहूं भी है, आलू भी है, प्लस घी भी है, तो वो तो कंजप्शन करेंगे तो फैट बढ़ेगा ना उससे? तो नहीं बढ़ेगा। फैट एक ऐसी ये बॉडी का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जीवन बहुत सरल है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम सरल बिल्कुल भी नहीं है। इसको कोई समझ नहीं सकता है। हम भी कोई दावा नहीं करते हैं कि हम इसको समझते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा, जो हमें शायद बाद में डिस्कस करना था, बट हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। ओके, और जो आपने कहा विज्ञान की भाषा में ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हमें बॉडी से अगर वजन कम करना है तो मुझे किस चीज से छुटकारा चाहिए? फैट से छुटकारा चाहिए। ओके, फैट आपने भी देखा होगा कि तिरुपति बालाजी में एक एनिमल फैट मिला दिया गया था खाने में, घी, जो लड्डू बने थे। ओके, यानी कि हर एनिमल के अंदर घी होता है, जिसको हम एनिमल फैट कहते हैं। वो और कुछ नहीं होता है, वो घी होता है। कुछ जानवरों के अंदर तो लेयर्स होती हैं जिनको आप सीधा लेते हैं, और कभी जो आर्थराइटिस वगैरह होती है उसमें डायरेक्ट उसका लेप लगा सकते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर भी घी जमा होता है। हमारे यहाँ फैट, जिसको विसेरल फैट आप बोलते हो या एब्डोमिनल फैट बोलते हो, घी जमा होता है। अभी आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझें कि ये घी, मान लीजिए कटोरे में एक घी है, उसके ऊपर आप 0 कैलोरी का पानी डालोगे तो वो कटोरे में से घी उड़ जाएगा क्या? नहीं। कैसे उड़ेगा? वही रहेगा ना अंदर। घी को अगर मुझे उड़ाना है, जलाना है, पिघालना है, तो क्या करना होगा? नीचे आग लगानी पड़ेगी। उसके नीचे आग लगा दी होगी, कोयला हो, गैस हो, कुछ भी हो। अगर उस कोयले को उसके अंदर डाल दोगे तो क्या घी पिघलेगा क्या? नहीं पिघलेगा। उसको सही दिशा में हीट आपको देनी होगी, तभी वो पिघलेगा, है ना?
तो ठीक इसी तरीके से अभी हीट की जो मेजरमेंट की जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट है, उसको अगर मुझे जल्दी से पिघालना है तो जितनी ज़्यादा मैं हीट दूंगा उसको, तो वो घी उतना पिघलेगा, उड़ेगा, भाग जाएगा, राइट। अब मुझे ये बताइए कि ये जो मैं इसको हीट दे रहा हूँ, जो एनर्जी दे रहा हूँ, उसको मेजरमेंट की क्या यूनिट होती है, कैसे मेजर करेंगे? आई डोंट नो। हीट की मेजरमेंट की कैलोरी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। यानी कि इस घी को मैं जितनी ज्यादा कैलोरी दूंगा उतना ज्यादा कैलोरीज देंगे। अगर इस घी को अभी हमने ये देखा, अगर कटोरे में घी है, इसको पिघालने के लिए मुझे इसको हीट देनी, चाहे मैं गैस पे रखूं चाहे कोयले पे रखूं, है ना ये। और जितना ज्यादा मैं इसको हीट दूंगा उतना ज्यादा जल्दी पिघलेगा, राइट। और हीट को मेजरमेंट करने का तरीका होता है, उसको कैलोरी बोलते हैं। यानी जितनी कैलोरी मैंने इस कटोरे के अंदर घी को दिया, ये घी उतना ज्यादा पिघलेगा। अच्छा। ठीक इसी तरीके से जो हमारा फैट है, इसको मुझे अगर मैं गर्मी दूंगा तो ये पिघल के निकल जाएगा, यस और नो, निकलेगा। अगर मैं इसको पट्टियां, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैड बांधते हैं, हीटिंग पैड, लेकिन ये उल्टी दिशा से हीट देने वाली बात हो गई। जैसे कि अगर हम कोयले को घी में डाल देंगे तो कोयला ही बुझ जाएगा, तो ये फैट जाने वाला नहीं है। इसलिए जब मैं ज्यादा कैलोरी खाऊंगा, जितनी ज्यादा कैलोरी जब मैं खाऊंगा तो वो पिघल पिघल के निकल जाएगा मेरा। ये तो बहुत ही सरल है। फैट को पिघालना बहुत ही सरल काम होता है। और हमारा प्रोग्राम जिस दिन शुरू होता है अभिषेक जी, हम पहले ही दिन आलू के पराठे आपकी अपनी रेसिपी के अनुसार बनाए हुए खिलाते हैं, और अगले ही दिन वजन गिरा हुआ मिलता है। हमारा रिकॉर्ड है, पहले ही दिन में 2 किलो 900 ग्राम वजन गिरता है। हम दिन भर खाना खिलाते हैं पेट भरे भर के। एक दिन का रिकॉर्ड है 2 किलो 900 ग्राम एक दिन में वजन आलू के पराठे से जाता है। किसी एक आध का हुआ होगा, अगर आपने 200 लोग लिए होंगे तो एक आध का हुआ होगा, तो एक्सेप्शन तो हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है, हर महीने एक नया प्रोग्राम शुरू होता है। हर बार हमारे प्रोग्राम भी ग्रुप प्रोग्राम होता है, हजारों के हिसाब से लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। और हर प्रोग्राम में, कभी किसी प्रोग्राम में 2.9 इज रिकॉर्ड, जो आज भी जो रिकॉर्ड होते हैं वो रिकॉर्ड लंबे लंबे समय तक चलते हैं। यू आर राइट ऑन दैट। लेकिन हर बारी किसी का 1 किलो 900 ग्राम, किसी में रिकॉर्ड ऐसा होता है। 400 ग्राम तो आम पार्टिसिपेंट का कम हो जाता है। पर आप तो नॉर्मली भी देखोगे, आज अगर मेरा वजन मैं करूंगा, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, जब मैं डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए आता हूँ तो फ्लक्चुएट होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ पे हर जितने भी पार्टिसिपेंट आते हैं उनकी मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे होती है। तो हर दिन फूड रिकॉल भी होता है और वेट रिकॉल भी होता है, वो हमको देते हैं और हम मॉनिटर करते हैं। तो हमने ये देखा है कि किसी दिन बढ़ता है, किसी दिन घटता भी है, बढ़ेगा घटेगा, ये डायनेमिक प्रोसेस है। क्योंकि हम क्या खा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेरे घर की क्या सिचुएशन है, आज क्या स्ट्रेस है, क्या नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जब 4-5 चीज़ बता दो क्या क्या मायने रखती है। देखिए, मायने तो सबसे पहले मेंटल स्टेट ही रखता है। हर घर में क्या चल रही है, कैसे आप फॉलो कर पा रहे हो, घर में क्या प्रेशर चल रहे हैं, बेसिकली वही चीज़ होती है और कुछ भी नहीं होता है। तो वो हर व्यक्ति, लाइफ इज ऑलवेज डायनेमिक। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि सडनली कोई फ्रेंड हॉस्पिटलाइज हो गया, तो आपको वो रूटीन छोड़ के भागना पड़ता है वहाँ पे, और वो एक अनदेखा प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। अरे बच्चों का ध्यान रखो कि इसका ध्यान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली वही चीज़ होती है, हम हर दिन लेते हैं। तो हमने ये देखा है, ऑन एन एवरेज 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आपका वजन कम होता ही है, होना ही चाहिए और होता ही है। तो यानी 10 दिन के बाद आप देखेंगे 1 किलो वजन कम हुआ है। एक दिन 2 किलो बढ़ भी सकता है, अगले दिन 1 किलो कम भी हो सकता है। दिस इज हाउ इट इज, बट ऑन एन एवरेज। तो हमारा जो प्रोग्राम है उसमें इसी एवरेज से हम लेके चलते हैं। 90 दिन का प्रोग्राम 90 डेज का होता है। एट द एंड ऑफ 90 डेज 9 किलो कम होना ही चाहिए और होता ही है। 9 किलो कम होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, मतलब जंक फूड्स खाते हैं। तो मेरे को तो लगता है आपकी नज़र में जंक फूड है ही नहीं। हम सारे भोजन को नमस्कार करते हैं, भगवान का प्रसाद समझ के खाते हैं। हम कभी भी खाने को घर का खाना, बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड ये कहते ही नहीं है। हमारे मील प्लान में पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, दाल बाटी, दाल ढोकली, सब कुछ खिलाते हैं। एक एक चीज़ खिलाते हैं, नॉर्मल खिलाते हैं, उनकी रेसिपी के अनुसार खिलाते हैं। वजन तभी भी कम होता है। और जिस दिन हमारे मील प्लान में, मान लीजिए एक दिन पास्ता है, तो पास्ता ऐसा नहीं कि एक गस्सा या एक चम्मच खिला दिया, पूरा बोल फुल मील पास्ता का होता है, जिससे पास्ता का जीवन भर डर ही हट जाए।
कटोरा भर के पास्ता खाएंगे। फुल मील पास्ता, कटोरा खाएं, 2 कटोरे खाएं, 6 कटोरे खाएं, पेट भर के खाना है। पेट भरने से ज़्यादा भी खाओगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे प्रोग्राम में ओवर ईटिंग नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। पर तो ये तो बोला जाता है ना कि रेस्टोरेंट्स के अंदर जो ऑयल यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे कुछ एजिनोमोटो कुछ एक वो यूज़ करते हैं जो खाना नहीं चाहिए, उससे तबीयत खराब हो जाती है। और मैं तो ऑफिस में भी देखता हूँ कि अगर कोई बाहर का खाना खाता है तो वो 3 दिन तो बीमार ही रहता है। बिल्कुल सही कहा। हम किसी भी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देखते हैं कि ओनली अजीनोमोटो देख लिया। हम ये देख रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी दिनचर्या को बैलेंस करते हो। आपने सुबह क्या किया, उठे कितने बजे, सोए कितने बजे, जागे कितने बजे, कब खाना खाया, कब फ्रूट खाया, ये सारी चीज़ें देखनी होती है ना। ये इस तरीके से काम नहीं करता है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जैसे आपके सर में दर्द हो रहा है, आप एक डॉक्टर साहब के पास गए, 2-3 दिन से आप परेशान हैं, उन्होंने आपको एक दवाई दी। तो उन्होंने सिर्फ आपका सर दर्द देखा, उसके बाद में पता चला उस सर दर्द के दवाई के कारण आपको एसिडिटी हो गई। ऐसा होता है। तो कोई भी जो व्यक्ति होता है, जो हमारी जो एक्सपीरियंस है, होलिस्टिकली लाइफ को कोई भी नहीं, जनरली लोग नहीं देखते, लेकिन हम होलिस्टिकली देखते हैं कि हमारा ये भी होता है। हम उनकी इवन रात की नींद भी मॉनिटर करते हैं कि आपको 0 डिस्टर्बेंस स्लीप सोना है। अब ये कहना तो बहुत आसान है कि सोना है, लेकिन किसी को कहते हैं हमें नींद आती नहीं है, तो हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन है। नींद हमारे प्रोग्राम में आने तीसरे दिन से ऐसी ज़बरदस्त नींद आती है, 15-15 साल से जो लोग नींद की गोलियां खाते हैं वो 3 दिन में सफ़ा हो जाती है। ये हम लाइफस्टाइल पे काम करते हैं। मतलब क्या होता है ऐसा? मैं आपको बताता हूँ। नाम लेना चाहूँगा मैं उन पार्टिसिपेंट का। हम हर मंगलवार की रात को 8 बजे एक फ्री वेबिनार करते हैं। जो भी समझना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम को, उनका सबका स्वागत होता है। आइए बैठिए। तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि जीवन में हमने ये बताया आपको दाल चावल रोटी सब्जी। हमारे प्रोग्राम में हम जिनको कहते हैं काजू बादाम अखरोट पिस्ता, ये बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। कोई चिया सीड विया सीड बिल्कुल भी नहीं खाना है। वो लेडी ने इस मैसेज को ग्रहण किया, फ्री में आई थी, और अगले हफ्ते वो फिर आई। हर मंगलवार को होती हैं। कुलवंत जी नाम था उनका, आई थिंक अहमदाबाद से या कैलकाटा से वो कहीं। उन्होंने कहा सर कमाल हो गया, आपने कहा कि ये खाने नहीं है, मैं तो इनको बहुत हेल्दी खाना समझ के खाती थी। किसी ने मुझे बताया था बादाम भिगोती थी, अखरोट भिगोती थी, सुबह उठ के खाती थी, हमें लगता था बहुत ही हेल्दी खाना खा रहे हैं। आपने जब से कहा मेरा बाकी रूटीन वैसा है, सिर्फ ये काजू बादाम खाना मैंने बंद किया, 3 दिन के भीतर गहरी नींद आती है और मैं दवाई लेना ही बंद हो गया।